जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नीशन तिवारी को। दोस्तों, आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे और वहां पर सरकार बनाने की आगे की रणनीति भी तैयार होगी। ये सारी खबर मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कल लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए, जिसमें 292 सीट एनडीए के खाते में, 234 सीट इंडी अलायंस के खाते में और 17 सीट अन्य के खाते में गई, तो इसी बीच एक अफवाह उड़ा दी गई कि नीतीश कुमार अब एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ आने वाले हैं। लेकिन यह बात केवल और केवल अफवाह थी। दरअसल राहुल गांधी जब रायबरेली और वायनाड से अपनी जीत हासिल की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही, पहले उसको सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को सुनकर यही प्रतीत होता है कि राहुल गांधी अब विपक्ष में नहीं, सत्ता पक्ष में रहेंगे, और उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में अपना संबोधन दिया। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने
मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने सबके दबाव से अलग हटकर काम किया और यही कारण है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती इकोनॉमी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है।
मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। खैर, अब तो यह तय हो ही गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। साथ में आपको पुनः बताता चलूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी के साथ दिल्ली में बैठक है, जहां पर सरकार बनाने को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी और 6 से 9 तारीख के बीच में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तारीख की घोषणा भी की जा सकती है। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।